गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वैलेंस बॉन्ड थियरी टॉपिक स्टडी करेंगे। बीबीटी थियरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों इस टॉपिक से। तो आज का टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थियरी। ओके, ये जो थियरी है बच्चों वो आपके पॉलिंग ने दी थी, पॉलिंग साइंटिस्ट ने दी थी, और इसमें कुछ पॉस्टुलेट्स बताए थे उन्होंने। बट बच्चों ये जो थियरी है वो अजम्पशन बेस्ड है, इसका कोई भी थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, तो बच्चों आज हम स्टडी कर रहे हैं आपकी बीबीटी जो कि पॉलिंग ने दी थी। इसका फर्स्ट पॉस्टुलेट था कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रेजेंट जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स। उसके पास क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ठीक है ना? ओके, टू एक्सेप्ट लॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड्स। ठीक है ना? तो पहला जो फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या था कि जो सेंट्रल मेटल एटम है या जो आयंस है, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल एटम आयंस के फॉर्म में, उसके पास क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। वो क्यों होने चाहिए? टू एक्सेप्ट लॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड्स। ठीक है, तो पहला पॉस्टुलेट तो ये हो गया। दूसरा पॉस्टुलेट क्या है बच्चों आपकी? वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ same or nearly same energy undergo hybridization and form ठीक है ना नेक्स्ट सेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। ठीक है ना, यानी कि जो वेकेंट ऑर्बिटल्स आपके जो एम्प्टी है, उन वेकेंट ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो या तो सेम हो या फिर नियरली सेम होनी चाहिए। ठीक है ना? ओके, एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए आपके, नहीं तो फिर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो पॉस्टुलेट सेकंड ये हो गया। थर्ड पॉस्टुलेट क्या आपके? जैसे इफ इनर एंड n minus d orbital take part in hybridization complex formed is known as inner orbital complex। ठीक है, वीबीटी में क्या होता है? अगर मान लो इनर या n-1 डी ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट्स करती है हाइब्रिडाइजेशन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपकी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम शो किया हुआ है बच्चों। जैसे देखो ये 3D है, ये 4s है, और ये आपका बाहर वाला 4D है। तो 3D और 4 है, 4D। तो इसमें से जो आपके ऑर्बिटल अगर मान लो 3D अगर यूज होता है हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर 4D यूज होता है तो उसको बोला जाता है आउटर डी कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है ना? इनर वाले में अगर है तो डी पहले आएगा, डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में। अगर आउटर वाला यूज होता है तो डी बाद में आता है हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है ना? जब आप करोगे तो और इससे आपको अंदाजा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, पॉस्टुलेट 4 क्या है आपकी कि इफ आउटर एंड डी ऑर्बिटल्स अगर टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन, तो उस केस में आपके क्या होगा? जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो क्या होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो आउटर वाले में क्या होगा? डी आपकी यहाँ बाद में आएगा, डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम हाइब्रिडाइजेशन। पॉस्टुलेट 5, पॉस्टुलेट 5 में क्या था बच्चों कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड। ठीक है, तो जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है वो कब आपकी फॉर्म होता है? जब आपके वीक लिगेंड प्रेजेंस होता है। ठीक है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब फॉर्म होगा? जब आपकी स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होगा। ठीक है ना? इसका रीजन भी है बच्चों आपके, क्योंकि अगर आपने वीक लिगेंड अगर यूज किया तो वीक लिगेंड है ना, वो क्या है कि पेयरिंग नहीं करने देता है। जो आपके डी ऑर्बिटल्स में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका पेयरिंग नहीं करता है। ठीक है ना? लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उनकी प्रेजेंस में क्या होता है
आपके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाता है। तो पेयरिंग होने की वजह से क्या है बच्चों, आपके इनर डी ऑर्बिटल यूज में ले लिए जाते हैं, क्योंकि एम्प्टी हो जाते हैं पेयरिंग होने की वजह से इनर डी ऑर्बिटल, तो वो यूज में ले लिए जाते हैं। इसीलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, वीक लिगेंड की प्रेजेंस में आपके पेयरिंग होता नहीं है, ठीक है ना, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं होते, तो इन वाले डी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं होते हैं, तो हमें आउटर डी ऑर्बिटल यूज करने पड़ते हैं लॉन्ग पेयर एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके लिगेंड की अरेंजमेंट की सीरीज दी गई है उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पर, तो इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये सीरीज बच्चों आपको याद करनी पड़ेगी। बच्चों यहाँ पर देखो ये वीक लिगेंड है, यहाँ से लेकर के आयोडाइड से लेकर के आपके वाटर तक सभी के सभी वीक लिगेंड है, और पिरिडीन से लेकर के कोबाल्ट तक, कोबाल्ट सबसे स्ट्रॉन्ग, कोबाल्ट नहीं बोलते इसको, कार्बोनिल बोलते हैं, ठीक है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कार्बोनिल, ठीक है। तो ये आपके हिस्से से वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का ऑर्डर है, ठीक है ना, ये स्ट्रेंथ है इनकी, आयोडाइड से ज्यादा ब्रोमाइड की होती है, ब्रोमाइड से सल्फाइड की होती है, ऐसे से ये स्ट्रेंथ है बच्चों की, ठीक है ना। ओके, तो आपको थोड़ा अगर इसे याद रखना है तो ऐसे कर सकते हो, हेलोजन एटम वालों की स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, आप देख लीजिए हेलोजन ब्रोमीन ये आ रहे हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ये आ रहे हैं। ऑक्सीजन डोनर वाले जैसे देखो ये ऑक्सीजन वाले हैं, दूसरे नंबर पे आए। नाइट्रोजन डोनर वाले ये पेरिन, अमाइस, नाइट्रो, इथाइलिन, ये कार्बन डोनर आ गए, इथाइलिन डायमाइन ये और ये कार्बन डोनर होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रोजन वाले उससे वीक है, फिर आपके ऑक्सीजन वाले, तो ये ऑर्डर है बच्चे यहाँ पर आपके, ठीक है ना, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो पिरिडीन से लेकर के कोबाल्ट तक स्ट्रॉन्ग है। अब आपके पॉस्टुलेट 6, पॉस्टुलेट 6 में क्या है कि जनरली कॉम्प्लेक्स आर डायमैग्नेटिक होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में आपकी क्या होती है, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में। उसका रीजन क्या है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग होता है, और पेयरिंग होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बचेंगे नहीं, तो इसीलिए वो डायमैग्नेटिक होते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर उनको हम लॉ स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होती हैं जिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, उनको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। वो तो पढ़ चुकी है, क्योंकि पेयरिंग होने की वजह से अंदर का जो इनर साइड का जो डी ऑर्बिटल है वो यूज होता है, ठीक है ना। और लॉ स्पिन कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि पेयरिंग हुआ तो स्पिन बचेगा नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड आपके इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे नहीं, क्योंकि वो सब पेयर हो जाएंगे, इसीलिए। अब बच्चों क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड, वीक लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग तो होता नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे की वैसे आपकी रखी रहती है, तो पेयरिंग इसमें होता नहीं है, ओके, जिसकी वजह से क्या है, इनको हाई स्पिन भी बोला जाता है, और इनमें आउटर ऑर्बिटल यूज होता है, क्योंकि इनर ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में एम्प्टी होते नहीं है, इसलिए आउटर को यूज करना पड़ता है आपके यहाँ पर, ठीक है बेटा, ऐसे होता है। तो वीक लिगेंड डू नॉट कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, वीक लिगेंड डू नॉट कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इनको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी पॉस्टुलेट की। चलो एक एग्जांपल हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं, जैसे मैंने ये निकल का किया एग्जांपल NiCl4-, तो बच्चों इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो निकल है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, Na+2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो वैसे निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो 28 होता है, कितना होता है, 28, ओके। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिमूव हो गए तो 26 हो गया, तो
तो यहाँ पर 26 का हम कॉन्फ़िगरेशन बना देते हैं बच्चों। मैंने यहाँ पर 26 का कॉन्फ़िगरेशन ये बना दिया है 3D, ठीक है। 4s2 होगा, 4s2 होगा, तो 4s2 में से क्या 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 4s वाला तो खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। 4p वाला पहले से ही खाली है, ठीक है। जो 3D वाला है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो जैसे आपके कितने बचते हैं, 26 बचते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 3 4 5 और यहाँ हो जाएगा आपके 6 हो जाएगा, ओके 6 हो गया आपके। क्लियर बेटा ये चीज। अब क्या होगा, इसमें पेयरिंग होगा, और लेकिन Cl क्या है, वीक लिगेंड है, तो यहाँ पर पेयरिंग पॉसिबल नहीं, ठीक है। यहाँ पर पेयरिंग आपकी पॉसिबल नहीं है। 6 7 और 8, ठीक है, ये हो गया। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, जैसे कि इसमें बताया होगा, क्योंकि Cl है वो वीक लिगेंड है, तो वो तो पेयरिंग करेगा ही नहीं आपके। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों आपके, 2 हैं, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन में इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों आपके निकल का, 4 है। तो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए इसके अंदर, 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स इसके अंदर होने चाहिए। तो देखो आपकी ये इनर डी वाला तो यूज हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है पहले से। कौन सा यूज कर सकते हैं, तो 4s वाला, और 3 p वाले कर सकते हैं। तो ये हो गया आपकी s, और 3 p वाले sp3 हो गया, ओके, जिसको हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। sp3 जो ज्योमेट्री होती है वो बच्चों क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल होती है आपकी ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपके इसमें, ये हुआ निकल का, यहाँ पर हमने स्टडी किया, ठीक है। तो इसमें देखो ये तो हो गया, एक तो इसके बारे में हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली हमें। एक तो ये पैरामैग्नेटिक है पहली चीज, दूसरी इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। 3 चीजें हमें यहाँ से मिल गई बच्चों। इसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आउटर का यूज होगा जो भी है, इनर डी यूज नहीं हो रहा है, ओके। वीक लिगेंड है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि पेयरिंग की पॉसिबिलिटी यहाँ पर होती नहीं, क्योंकि वीक लिगेंड है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो यही है, बस हमने Cl की जगह क्या रख दिया है, Cn रख दिया है यहाँ पर, ओके। अब इससे एग्जांपल का स्टडी करेंगे। निकल +2 फॉर्म में होगा, एटॉमिक नंबर 28 होता है इसका, 4s वाला खाली हो जाएगा, और 4p वाला तो ऑलरेडी खाली ही है। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। पेयरिंग करेगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये वाला क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला ऑर्बिटल आप यूज कर सकते हैं लॉन्ग पेयर को शिफ्ट करने के लिए। तो बच्चों इस वाले ऑर्बिटल को हमें यूज करना पड़ेगा ये। तो यहाँ आपकी आ गया एक लॉन्ग पेयर, 4 चाहिए ना हमें, क्योंकि 4 यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो एक यूज होएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, और 4th नंबर का ये 4 यूज हो जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, एक तो डी यूज हो रहा है, एक एस यूज हो रहा है, और 2 आपके क्या यूज हो रहे हैं, पी हो रहे हैं, DsP2, ठीक है ना, DsP2, ओके। अब का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसको टेट्राहेड्रल तो बोल नहीं सकते, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर प्लानर बोलेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, ज्योमेट्री पता चल गई। अब अच्छा ये सभी के सभी पेयर हो गए, तो ये डायामैग्नेटिक हो गए। क्या हो गई ये, डायामैग्नेटिक, ठीक है ना, ओके। अब इनर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज होती है आपके इस केस में, क्लियर बच्चों ये, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर स्टडी किया। नेक्स्ट है आपकी, जैसे ये 3 वाला निकल वाला, ठीक है, निकल कार्बोनिल है। तो यहाँ इसका स्टडी करते हैं, आप देखिए निकल वाले में क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर आप खुद देखिए, ऑब्जर्व कीजिए इसको।
यहाँ भी निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होगा, क्योंकि कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल मोनोडेंट लिगेंड है, 0 होगा तो निकल का ऑक्सीडेशन 0। तो यहाँ 28 है, पूरा सेटअप कर दिया 38 और 4s2। अब बच्चों कार्बोनिल स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है आपकी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर हो गया, पेयरिंग कर दिया, और ये वाला आपके इस साइड से हो गया, इस साइड शिफ्टिंग होगी बच्चों। तो यहाँ 4s क्या हो गया आपका, एम्प्टी हो गया, ठीक है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो एक तो ये यूज हो जाएगा 4s वाला, और 3 आपके 4p वाले यूज हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आपके जो कार्बोनिल ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से पेयरिंग शो करेगा। तो बच्चों यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर आपकी क्या है, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। ओके, ये चीज हो गई आपकी। और एक चीज और है, ये डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि पेयरिंग हो गया आपके, ठीक है, ये क्या हो गया आपकी, डायमैग्नेटिक, ठीक है ना, ये हो गया, ओके, डायमैग्नेटिक हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3, टेट्राहेड्रल हो गया, और इसको हम क्या बोलेंगे, इनर आपके आउटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है ना, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बच्चों। तो और भी मैंने इससे से एग्जांपल दिए हुए बच्चों आपके यहाँ पर, ठीक है। तो इसके जरिए हम यहाँ पर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशंस, ये सब इंफॉर्मेशन हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन हम किसके जरिए कर सकते हैं, इनके पॉस्टुलेशन के थ्रू, ठीक है। आपके ये मैंने आपके और भी एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, आप जैसा कि देख रहे हो इस जगह। एक मैंने नोट करके दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर नोट में क्या है, जैसे देखो आपकी अमोनिया है, वाटर है, वीक वर्क एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन केस ऑफ Cu+2 और कोबाल्ट प्लस 3 के केस में, ठीक है ना। अमोनिया और वाटर आपके किसकी तरह वर्क करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करेंगे, किसके साथ में, एक तो Cu+2 कॉपर+2 के लिए, ठीक है, और कोबाल्ट प्लस 3 के केस में। आपने अभी जैसे देखो इसका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टडी किया था इसका, ठीक है ना। तो वहां पर इनकी पोजीशन कहाँ की बताइए, देखो वाटर को तो हम वीक ही मान रहे थे ना, ठीक है। NH3 हमारा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था, पर लेकिन ये स्ट्रॉन्ग किस केस में है आपकी, अगर ये NH3 जो लिगेंड है वो अगर मान लो Cu+2 के साथ में, कॉपर के साथ में और कोबाल्ट के साथ में अगर कॉम्प्लेक्स बनाता है तो NH3 आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। H2 जनरली क्या होता है आपका, वीक होता है, लेकिन ये भी अगर मान लो कॉपर और कोबाल्ट के साथ में अगर कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उस केस में ही आपके ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। तो बच्चों ये चीज आपको यहाँ पर नोटिस करनी है बच्चों, ठीक है। सीरीज में थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या, एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री में मिलता है ये आपको, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना, अवेयर रहना है, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ मैंने ले लिया है, आपने एग्जाम्पल यहाँ पे देखा होगा बच्चों, देखो ये कॉपर के साथ में वाटर है, तो यहाँ एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क कर रहा है वाटर, ठीक है। और अगर निकिल के साथ में, निकिल क्या, कॉपर को छोड़कर क्या, कॉपर और कोबाल्ट को छोड़कर किसी और के साथ अगर वाटर जुड़ा है तो वीक लिगेंड, ठीक है ना। ऐसे ही आप NH3 का यहाँ देखो केस देखो, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसकी तरह, किसके साथ में करता है, कॉपर और कोबाल्ट के साथ में, बट अब यहाँ पर क्या है, ये निकिल के साथ में, तो यहाँ एज ए वीक की तरह ये आपकी वर्क करेगा। तो देखो मैंने लिखा हुआ है NH3 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, क्या है बच्चों, ये वीक लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करेगा, ठीक है बेटा आपकी। तो एक चीज खास कर ध्यान रखनी है, और एक्सेप्शन से रिलेटेड ही आपकी क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये लोग क्वेश्चंस रखते हैं, तो आपको अलर्ट रहना है, ठीक है बच्चों, कि आपको किसी तरह से यहाँ पर एक्सेप्शन दे करके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब जैसे देखो यहाँ पर देखिए NH किसके साथ आया, आयरन के साथ आया, हमें तो सिर्फ यही ध्यान रखना है
आपके कॉपर और कोबाल्ट के साथ में NH जो H2 स्ट्रॉन्ग होते हैं, और अगर किसी और के साथ में है तो ये एज ए वीक लिगेंड की तरह वर्क करेंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ भी NH किसकी तरह कर रहा है, वीक लिगेंड की तरह। ओके, तो ये चीज आपको खासकर नोटिस करनी है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल काफी दे रखे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ NH है कॉपर के साथ में, तो एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह देखो वर्क कर रहा है। किसकी तरह होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। ठीक है ना, तो ये चीज आपको खासकर यहाँ पर ध्यान देनी है। मैंने और भी एग्जांपल यहाँ पर बताया हुआ। ठीक है, कुछ एग्जांपल भी और दिए मैंने, जैसे आपके देखो नोट करके दिया है, वीक लिगेंड वर्क एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन प्रेजेंस ऑफ 4D एंड 5D मेटल। देखो 4D 5D मेटल्स, ठीक है ना, जो मेटल्स होते हैं 4D और 5D वाले मेटल्स हैं, उनमें उनके साथ में जो वीक लिगेंड होते हैं ना, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, पावर आ जाती है लोगों को। जैसे देखो निकिल है, निकिल में आपकी क्या है, 3D वाला है, तो यहाँ तो वीक लिगेंड है, पर लेकिन देखो यहाँ पैलेडियम प्लेटिनम के साथ में ये लोग स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। क्लोरीन क्या है, वीक है, पर इनको देख करके वो भी पावर में आ जाता है भाई, लेवल बढ़ गया ना, तो पावर में आ जाता है। तो यहाँ पैलेडियम और प्लेटिनम के साथ में क्लोराइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क कर रहा है। तो ये चीज बच्चों आपके क्या थोड़ा नोटिस करने वाली बात है। ठीक है ना बच्चों, तो वीवीटी थियरी आपके ऐसे होती है, काफी एग्जांपल दिए हुए हैं, ये मेरे नोट्स में से अगर आप करते हो तो आई थिंक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आपकी यहाँ आपके एक और भी है, देखो ये दे रखा है, देखो ये नीट और NCERT 2018 में आ चुका है। कोबाल्ट के साथ में ये ऑक्सलेट है, ठीक है ना, देखो इन द प्रेजेंस ऑफ CO वर्क एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। C2O4 आपके CO+3 के साथ में ये भी पावर में आ गया, ये भी किसी तरह स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क कर रहा है, होता वीक है, ठीक है, बट CO+3 के साथ में आकर के ये भी पावर में आ जाता है और एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह ये भी वर्क करने लगता है। ठीक है ना, ऐसे एम्स में आया ये F- वर्क एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन प्रेजेंस ऑफ Ni+4। ये भाई साहब ये Ni+4 की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करने लगते हैं। तो कुछ चीजें हैं बच्चों, देखो ये सब चीजें एक्सेप्शन वाली आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दी हुई है। तो मेरा आपसे कहना यही है कि एक्सेप्शन वाली जो चीज है ना, जो चीज एप्लीकेबल हो रही वो तो नॉर्मल है ही, जनरल है ही, बट लेकिन जो नहीं होती है अप्लाई, उन चीजों को ये देते हैं आपके। तो फोकस करना है बच्चों आपको इन चीजों पर। तो फ्लोराइड है वो Ni+4 के साथ में स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरफ वर्क करता है, जबकि होता कैसा है, ये वीक होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।